Hello students, in this video we will cover oxidation reactions, reduction reactions, redox reactions. It is one part of this video which is oxidation, reduction and redox reaction. It's very important part. And then further exothermic and endothermic reactions, and then effects of oxidation and reduction reactions in everyday life, that is rancidity and corrosion. So in this video we will deal with these topics. Okay, so let's start with first topic of this video, which is oxidation reaction. This video is very important for all of you, so please be careful. अच्छे से पढ़ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं. पार्ट 1 हो चाहे वो जो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, चाहे वो पार्ट 2 हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है. ओके, सो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो जैसा इसका नेम है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कम्स फ्रॉम द ऑक्सीजन. ओके, सो एनी रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Oxidation reactions are defined on 3 bases: on the basis of oxygen, on the basis of hydrogen and on the basis of electrons. Similarly, reduction reactions are also defined. तो मैं यहाँ पर आपको तीनों डेफिनेशंस बताता हूँ, ऑक्सीडेशन की भी, रिडक्शन की भी. ओके, सो फर्स्ट is on the basis of oxygen. So any reaction in which oxygen is added is known as oxidation reaction. So oxidation reactions are defined as addition of oxygen, means a process in which oxygen is added, or removal of hydrogen, a reaction or a process in which hydrogen is removed, or the loss of electrons, a process or a reaction in which a substance loses an electron. Let us take examples of every process one by one. Okay, so first example of addition of oxygen. Addition of oxygen का यदि हम example यहाँ पर देखें तो इसका addition of oxygen का यदि हम example यहाँ पे देखें तो copper reacts with oxygen to make copper oxide. This has to be balanced. So here copper getting oxygen, copper getting oxygen. So copper is oxidized into copper oxide. Okay, second, removal of hydrogen. Hydrogen sulfide reacts with oxygen to make sulfur and water, H2O. Now we have to balance it. तो मेटल तो इसमें है नहीं, नॉन मेटल सल्फर 1, सल्फर 2, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1. Here we have to do 2. Hydrogen 2 to the 4, 2 to the 4. Now sulfur becomes 2, 2. So here H2S, hydrogen sulfide, loses hydrogen and converts into sulfur. So here hydrogen sulfide is getting oxidized. Or third is loss of electron. Loss of electron, zinc becomes Zn2 plus ion when losing 2 of its electrons. So this is the process of loss of electrons. So all these 3 processes are oxidation. तो याद रखना है ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो इन 3 में से कोई भी काम होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा. और हमेशा ये याद रखना कि ऑक्सीडाइज जो सब्सटेंस होगा, ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, इफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस देन a substance is getting oxidized
तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा दैट इज फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड। इसी तरह से हम रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे भी जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो भी होगा फ्रॉम रिएक्टेंट साइड, आपको प्रोडक्ट साइड से नहीं मिलेगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड विच सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो याद रखना, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो, सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड वी विल टेक फ्रॉम रिएक्टेंट्स ओनली। ओके, सो नोट इट डाउन। नाउ रिडक्शन रिएक्शंस, तो रिडक्शन रिएक्शंस कैन बी कंसिडर्ड एज द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पे क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन में हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन रिएक्शंस कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड लॉस की जगह क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो रिडक्शन रिएक्शंस कैन बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। एक एक एग्जांपल्स ले लेते हैं तीनों रिएक्शंस के। तो सबसे फर्स्ट होता है आपका, ये ले लेते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, KClO3 gives KCl plus O2. Here we have to here you have to balance it. Oxygen cannot be odd, so we will multiply it by 2. 2 3 is 6, so here it is 3 and 2 KCl. So here KClO3 is getting reduced into potassium chloride and oxygen is removed. तो यहां पर रिडक्शन कैसे हुआ, बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का देखते हैं। सोडियम reacts with hydrogen to make sodium hydride, बैलेंसिंग करेंगे 2 2 2। इट इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, किसने गेन किया, सोडियम गेनिंग हाइड्रोजन टू मेक सोडियम हाइड्राइड। ओके, नेक्स्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट अपोजिट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिंक आयन gains 2 electrons and converted into zinc metal. Okay, so these are the processes of reduction reactions. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक चीज याद रखनी है, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है किसी भी प्रोसेस में तो हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल होगा। तो इन ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली हम रिडक्शन में आएंगे, जस्ट अपोजिट कर देना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now come to the redox reactions, very important from exam point of view. Okay, so redox reactions, इसमें क्वेश्चन किस तरीके का बनता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। एक वो किसी रेडॉक्स रिएक्शन का आपको एग्जांपल देगा और बोलेगा कि फाइंड द सब्सटेंस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, substance which is getting reduced, oxidizing agent और reducing agent। ये सारी चीजें हम इस रेडॉक्स रिएक्शन में सीखेंगे।
ध्यान से देखना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ आएंगी। तो रेडॉक्स एज इट्स नेम हियर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रेडॉक्स में जो ये रेड आया है, रेड कम्स फ्रॉम रिडक्शन एंड ऑक्स कम्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो यहां से हमने रेड उठाया और यहां से ऑक्स उठाया, सो इट बिकम्स रेडॉक्स। तो रेडॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। So how can we define redox reactions? तो reactions in which reduction and oxidation takes place simultaneously is called a redox reaction। मतलब एक ही रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और उसमें रिडक्शन भी हो रहा होगा, उस रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, सो रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली are known as redox reactions। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। Here copper is getting oxidized into copper oxide by the gaining of oxygen। So who is giving oxygen to the copper? It is H2O, water। So H2O helps copper in getting oxidized, that's why H2O is known as oxidizing agent। Similarly, H2O is reducing into hydrogen by removing oxygen। So who is helping H2O in the removal of oxygen? It is copper who gains, hence copper is reducing agent। तो अब हमें चार चीजें मिली, सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर लेते हैं ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीडेशन कॉपर का हुआ। रिडक्शन किसका हुआ? रिडक्शन वाटर का हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? वाटर। वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कॉपर, इट इज reducing agent। So from this example it is clear that all the four, substance getting oxidized, substance getting reduced, reducing agent, oxidizing agent will come from reactant side only। कोई भी आपको प्रोडक्ट साइड से नहीं लेना है। And one another thing is clear that the substance getting oxidized is reducing agent and the substance getting reduced is an oxidizing agent। Okay, so I hope it is clear। एक बार फिर से देख लीजिए। Copper gaining oxygen makes copper oxide, so it is getting oxidized। जो oxidize होता है वो reducing agent होता है, तो ये reducing agent भी है। Here H2O losing oxygen and converted into hydrogen, so H2O is getting reduced, so it is reduced, reduce हो रहा है, that's why it is also an oxidizing agent। Okay, so note it down। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कंप्लीट हो गया, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बहुत ही इजी पार्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। तो फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और यहां पर एंडोथर्मिक भी ले लेते हैं, बिकॉज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। एंडोथर्मिक रिएक्शंस।
This classification of reactions is on the basis of heat, whether it is evolved during the reaction or it is absorbed during the reaction. So on the basis of heat, evolved or absorbed, chemical reactions are classified under two categories: exothermic reactions and endothermic reactions. So exothermic reactions are the reactions in which heat is evolved during the chemical reaction, or the chemical reaction in which heat energy is released during the reaction. Okay, so now endothermic reactions are opposite of exothermic. exothermic में क्या हो रहा है? heat is evolved or heat is released, but endothermic reactions are the reactions in which heat is absorbed. इसमें हीट रिलीज होगा, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगा, बस आपको इतना याद रखना है. सो रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज्ड. और एंडोथर्मिक में क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आपको पता है कोई भी चीज जब जलती है तो हीट उसमें से रिलीज होती है. तो सपोज बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 गिव्स CO2, और बर्निंग ऑफ मीथेन, CH4, CO2 plus H2O. Here we have to balance it. So ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. ऑक्सीजन 2, 3, इसको 2 कर दो, 4 हो गया. इधर भी 4 हो गया, ये 4 हो गया. ओके, बैलेंस्ड. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो एंडोथर्मिक का ले लेते हैं. इट एब्जॉर्ब हीट. तो CaCO3 When it is heated, जब भी आपको एरो पर हीट लिखा दिखाई देगा, जब भी आपको एरो पर हीट लिखा दिखाई देगा, इट मीन्स दैट हीट इज एब्जॉर्ब्ड. दैट इज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2. एक तरीका और है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को पहचानने का. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर ऑफ द टाइप ऑफ A plus B gives C plus D plus heat. कभी कभी एग्जाम्पल या कभी कभी इक्वेशन में ऐसा लिखा रहेगा. तो प्लस हीट इन द प्रोडक्ट मीन्स हीट इज प्रोड्यूसिंग. हीट उसमें क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है. यदि प्लस हीट यहां पर लिखा है प्रोडक्ट में, इसका मतलब वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और यदि इस तरीके से लिखा हुआ है A plus B plus heat gives C plus D, तो it is an example of endothermic reaction because it is absorbing heat. रिएक्शन तब हो रहा है जब हीट इसको मिल रहा है. तो इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जाता है. तो हीट यदि प्रोडक्ट साइड में है then it is exothermic reaction, and if heat is in the reactant side then it is endothermic chemical reaction. Okay, so pause the video to note it down. Now comes the last topic of this chapter, which is effects of oxidation reactions in daily life. जो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़े हैं उनका डेली लाइफ में इफेक्ट क्या है. मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस और मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस which affect our daily life comes by the addition of oxygen, and the substance getting oxygen from atmosphere. As we know, oxygen is the second abundant gas in atmosphere. तो इसमें मेनली आपके सिलेबस में दो टॉपिक्स पढ़ने हैं. फर्स्ट इज कोरोजन एंड सेकंड इज रेंसिडिटी. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कोरोजन.
तो कोरोजन क्या है? कोई भी मेटल हमने लिया, लाइक आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, जब हम मार्केट से नया लेके आते हैं देन इट इज शाइनी, चमकता हुआ रहता है, बढ़िया अच्छे से चमकता है। बट आफ्टर सम टाइम it having a layer on itself and getting dull, and also it is eaten up by the slow process of oxidation and it ended up। कोई भी चीज़ है मार्केट से लेके आए, चमकदार है, बढ़िया है, कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद में उसके ऊपर में एक लेयर आ जाता है और फिर वो लेयर बढ़ता जाता है और धीरे धीरे करके मेटल को ख़त्म कर देता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कोरोजन। सो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अप बाय ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है दैट इज रस्टिंग। आपने रस्टिंग भी सुना होगा, कभी कभी एग्जाम में अकेला रस्टिंग भी पूछते हैं। तो रस्टिंग क्या है? रस्टिंग इज नथिंग बट द कोरोजन ऑफ आयरन। जब हम आयरन मेटल की स्पेसिफिक बात करते हैं तो कोरोजन ऑफ आयरन के केस में रस्टिंग बोला जाता है। रस्टिंग इज कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर रस्ट आ जाता है, आपने देखा होगा आयरन आर्टिकल्स बाहर रहते हैं तो ब्राउनिश कलर का रस्ट आ जाता है उसके ऊपर में, और धीरे धीरे जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो रस्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं और वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं। ओके, तो इतनी सी बात समझ आई। कोरोजन इज स्लो ईटिंग अप प्रोसेस ऑफ मेटल्स बाय ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ओके, तो अब इसमें आपसे पूछा जाता है हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन और हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करना यानी बचाना, तो प्रिवेंशन। रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक्चुअली जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इट कम्स टू द आउटर लेयर ऑफ द मेटल विच इज रिएक्टिव विद ऑक्सीजन एंड वाटर। अब यदि हम वो जो आउटर लेयर है उसको किसी चीज से कवर कर दें, किसी ऐसी चीज से कवर कर दें विच इज नॉट रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन और वाटर, तो वो जो आउटर लेयर अभी उसको मेटल का मिल रहा है उस टाइम पर आउटर लेयर मेटल का नहीं मिलेगा, उस टाइम पे आउटर लेयर उस सब्सटेंस का मिलेगा विच इज नॉन रिएक्टिव। तो हमारा प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन या प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग हो जाएगा। क्या क्या तरीके हैं कि हम जो आउटर लेयर है मेटल का उसको एक्सपोज ना होने दें, तो पेंट कर दीजिए। तो फर्स्ट इज पेंटिंग, पेंट, अप्लाई पेंट। सेकेंड ऑयलिंग और ग्रीसिंग, ऑयलिंग कर दीजिए या ग्रीसिंग कर दीजिए, तो जो उसको आउटर लेयर मिलेगा वो ऑयल का मिलेगा, वो मेटल का नहीं मिलेगा। थर्ड थिंग इज किसी ऐसे मेटल को ऊपर लेयर में डाल दीजिए विच इज नॉन रिएक्टिव लाइक अदर मेटल्स। तो जैसे एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन ये अलग से भी पूछा जाता है। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? तो गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन अनदर मेटल्स। किसी मेटल के ऊपर जिंक का कोटिंग कर दो, बिकॉज जिंक इज नॉन रिएक्टिव और वेरी लेसली रिएक्टिव टू द ऑक्सीजन एंड वाटर। ओके, तो गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? रस्टिंग को बचाने के लिए पेंट कर दिया, ऑयलिंग कर दिया, ग्रीसिंग कर दिया, गैल्वेनाइजेशन कर दिया,
और क्या कर सकते हैं, अलॉइंग कर दीजिए, मेटल को अलॉय में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे आयरन में रस्टिंग होता है, उसको हमने स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर दिया, उसमें रस्टिंग नहीं होता है। तो दीज आर द वेज फ्रॉम विच वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है? द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन and has false smell और taste. It's called rancidity. जैसे हम बोलते खाने का खराब हो जाना, जो खाना सुबह बनाया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऑक्सीडेशन हुआ और शाम तक वो खराब हो गया, वो खाने लायक नहीं रह गया। It has a false smell and don't has a good taste. So it is called rancidity. कुल मिला के खाने का खराब होना। कौन से खाने का खराब होना? Which contains fats and oils. कोई भी हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें फैट्स और ऑयल्स तो होते ही हैं। तो क्यों होता है ऐसा? Because fats and oils present in that food reacts with oxygen present in the atmosphere and has false smell. It is called rancidity. तो rancidity क्या है? Oils or fats present in the food gets oxidized by atmospheric oxygen and get false smell and taste is called rancidity. बहुत easy है। अब rancidity का प्रिवेंशन भी, जैसे आयरन के प्रिवेंशन के लिए या कोरोजन के प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना था? आउटर लेयर को एक्सपोज नहीं होने देना था ऑक्सीजन और मॉइस्चर से। तो रेंसिडिटी के प्रिवेंशन में हमें क्या करना पड़ेगा? इसका प्रिवेंशन देखिए। तो रेंसिडिटी कैसे हो रहा है? बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? बाय कॉन्टैक्टिंग विद द ऑक्सीजन। तो वी हैव टू ब्लॉक द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द फूड। खाने के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देना चाहिए। कैसे रोकेंगे? तो फर्स्ट इज कंटेनिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। कहाँ रखना चाहिए फूड को? एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए। सेकेंड, फूड शुड बी रेफ्रिजरेटेड। एट लो टेम्परेचर because the rate of oxidation reaction with food at low temperature is very low. यदि कम टेम्परेचर रहेगा तो ऑक्सीडेशन इतनी जल्दी नहीं होगा, इसलिए क्या कर देना चाहिए? रेफ्रिजरेटेड एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? थर्ड, आपने देखा होगा जो चिप्स कुरकुरे वगैरह आते हैं उनके अंदर हवा भरी रहती है। दैट एयर इज नाइट्रोजन गैस विच इज एंटीऑक्सीडेंट। तो अलग से क्वेश्चन भी आता है, वाई चिप्स पैकेट्स हैव नाइट्रोजन गैस? बिकॉज नाइट्रोजन गैस डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन गैस नॉट अलाउ द सब्सटेंस in the packet to react with oxygen, so that substances like chips or kurkure remains crispy and also don't get rancid भी नहीं होते। तो use of nitrogen gas। और क्या कर सकते हैं? बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी आते हैं, तो यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज करके भी हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। तो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स। कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है नेम एनी टू और वन एंटीऑक्सीडेंट। BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BST butylated hydroxy toluene. These are two antioxidants. If we add these antioxidants to our food, that will not be getting rancid.
Okay, so that's all from the theory of this chapter. In the next video we will cover up all the question answers of this chapter. So bye bye, take care.